अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो पाकीज़ा किस्सा जो इल्म, हिकमत और सब्र की मिसाल है। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नसब सीधा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है और ये नसब अहले बैत की सबसे पाक साफ और रोशन सिलसिला माना जाता है। पूरा नसब तफसील के साथ हजरत जाफर सादिक बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके शौहर हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के शहीद, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अली इब्नुल हुसैन जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपके वालिद हजरत बाकर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिन्हें तफसीर, इल्म कुरान और इमामत का समंदर कहा जाता है। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपने वालिद से इल्म और फजीलत हासिल की। आपका लिबास सादगी से भरा होता, जबान पर हमेशा जिक्र होता और जब कोई मुसीबत आती तो आप सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगते। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर 100 हिजरी से लेकर लगभग 148 हिजरी तक माना जाता है। इस दौर में इस्लामी सल्तनत बहुत फैली हुई थी। बनी उमैया और फिर बनी अब्बास का दौर था। अरब, इराक, खुरासान, मिस्र, असीरिया तक इस्लामी हुकूमत थी। अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद लाखों में थी, लेकिन ज्यादा इल्म और दीन की सही समझ बहुत कम लोगों में थी। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जैसे अहले बैत ही थे जो सही तफसीर, इल्म हदीस और इस्लामी फिक्ह को संभाल कर रखते थे। कहा जाता है कि हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने दौर के सबसे बड़े आलिम और हिकमत वाले थे। आपके पास हर मसले का जवाब होता, चाहे वो कुरान की तफसीर हो, हदीस की तशरीह हो या दुनिया का कोई मसला। आपने सैकड़ों तालिबे इल्म को सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का इल्म सिखाया। आज भी कई सिलसिले, खानकाहें और सूफी लोग आपकी तालीम को आदर से पढ़ते और फैलाते हैं। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की करामातें बहुत मशहूर हैं। आपके हाथ से पानी के कुएं का चमत्कार, बीमारों के लिए दुआ करना, अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलना, गरीबों को इल्म के साथ साथ रोजरी की दुआ देना, ये सब अल्लाह के इजाजत से होता। आप हमेशा फरमाते, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरे रब का है। आपके दौर में मुसलमानों की तादाद, आपके दौर में पहले बनी उमैया का राज था, फिर बनी अब्बास का। दोनों ही हुकूमतें अहले बैत से डरती थीं क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत करते थे और उन्हें हुकूमत से नफरत होती थी। कई बार हुक्मरानों ने आपकी मजलिस को बंद कराने की कोशिश की। बनी अब्बास खलीफा मंसूर दवानिकी ने आपको बार बार बुलवाया, नजरबंद रखा और आपकी हरकतों पर सख्त पहरा रखा। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को शहीद करने में भी इसी हुकूमत का हाथ माना जाता है। किताबों में आता है कि आपको जहर देकर शहीद किया गया। इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे कैसे इल्म सीखा? इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं, वो भी हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में थे। उन्होंने खुद कहा, मैंने जाफर इब्न मोहम्मद से 2 साल इल्म सीखा। अगर वो 2 साल न होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। किताब तज़किरातुल अवलिया, सफ़ारिनी वगैरह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से तफसीर, इल्मुल हदीस, मसाइल और फिक्ह के उसूल सीखे। इसी इल्म को बाद में इमाम अब्बू हनीफा ने अपने फिक्ह के अंदर इस्तेमाल किया, जो आज हनफी मजहब कहलाता है। तफसीर और तारीख से सबूत शेख मुहद्दिस दहलवी ने तज़किरातुल औलिया में लिखा, हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तफसीर और इल्मुल हदीस के बहुत बड़े उस्ताद थे। सियर आलमुन नुबाला में इमाम जहबी ने लिखा, इमाम अब्बू हनीफा ने उनसे सीधा इल्म लिया। इमाम सियूती की किताबों में भी तस्दीक है कि अहले बैत से लोगों ने इल्म सीखा। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में थे। दोनों का जमाना मदीना मुन्नवरा में ही था।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 10 साल थी, तब हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 30-35 साल के थे। दोनों ने मदीना में इल्म की महफिलें सजाईं और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस और इल्म सीखा। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को सियासत से दूर रखा। उनका मकसद सिर्फ हक बताना था। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी हासिल था। क्या इसका सबूत है? चलिए इसे कुरान, तवारीख और सूफी नजरिए से बहुत साफ और मुकम्मल तरीके से समझते हैं, ताकि आपको दुनिया भर की किताबों से इसका मजबूत जवाब मिल जाए। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी का सबूत। ए कुरान और अहले बैत को कुरान में रिहलुल इल्म कहा गया, यानी इल्म वालों का घराना। कई तफसीरों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हदीस मशहूर जामी तिर्मिज़ी, मुस्तादरक हकीम। और हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसी इल्म वाले सिलसिले के वारिस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, अली जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यानी आपका इल्म सिलसिलेवार है और इसमें लदुन्नी भी शामिल है। 2 तवारीख के सबूत। सीर आलमुन नुबाला, इमाम जहबी। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इल्म बेशुमार था। लोग कहते थे कि उनके पास बगैर पढ़े खुदा की तरफ से इल्म आता। तज़किरतुल औलिया, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, लिखा है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास ऐसा इल्म था जो बगैर पढ़े हासिल हुआ। इसे लोग इल्म लदुन्नी कहते हैं। कश्फ अल महजूब। हजरत दाता गंज बख्श जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अहले बैत के वो इमाम हैं जिनसे सूफी सिलसिले रूहानी इल्म का फैयाज हासिल करते हैं। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक का इकरार, दोनों ने कहा, हमने उनसे वो सीखा जो किसी किताब में नहीं था। 3 सूफी सिलसिले का सबूत। कादिरी, नक्शबंदी, चिश्ती और सुहरवर्दी, चारों बड़े सूफी सिलसिले मानते हैं कि हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनके सूफी सिलसिले के बीच के कड़ी हैं और वो इल्म लदुन्नी के वारिस हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तस्दीक, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फैयाज इल्म से ही ये सिलसिला रूहानी ताकत पाता है। 4 उनकी कहावत, आप खुद फरमाते थे, मेरा दिल अल्लाह का खजाना है, जो चाहो मुझसे पूछो। ये इल्म लदुन्नी की सबसे बड़ी निशानी है। बगैर किताब, सिर्फ अल्लाह की इजाजत से इल्म। दुनिया भर के उल्मा का इत्तिफाक, शिया हों या सुन्नी, सूफी हों या तफसीर वाले, सब मानते हैं कि जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि सीधा रब का दिया हुआ इल्म लदुन्नी भी हासिल था। इसी वजह से उनको इमाम आजम फिल रूहानियत भी कहा जाता है। सब्र और हिकमत। आपका सब्र ऐसा था कि जालिम हुकूमत ने भी जब आपको परेशान किया तो आप हर बार दुआ और इबादत से सब्र का जवाब देते। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते थे, इल्म वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है और सब्र वो जंजीर है जो मुसीबतों को रोकता है। आज की सीख दोस्तों, हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्म हासिल करो, सब्र करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो। उन्होंने हजारों लोगों को फिक्र, तफसीर और तौहीद की सही समझ दी। उन्हीं की वजह से आज भी अहले बैत की रोशनी हर मसलक में मिलती है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। और अपने मुश्किलात का हल दुआ, इबादत और अच्छे अमल में ढूंढो। अगर आपको ये रूहानी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप और ऐसे पाक किस्से सुनना चाहते हैं? लाइट ऑफ दीन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर इल्मी और रूहानी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।